नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। मेरा नाम है सोनिया और मैं आपकी योग टीचर हूँ। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपकी और हमारी दूसरी योग कक्षा है। तो पहली कक्षा में हमने योग के कुछ नियमों के बारे में समझा और जाना था कि कौन से हमें नियम फॉलो करने चाहिए योग अभ्यास शुरू करने से पहले। और उसके उपरांत हमने करे थे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ताकि हमारी बॉडी जो हम आगे आने वाले योग सत्रों में योग अभ्यास करेंगे उसके लिए वो प्रिपेयर हो। तो आप कह सकते हैं वो आपका काइंड ऑफ वार्म अप था। तो मैं आप सभी से, जिनकी आज ये पहली क्लास है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो पहले फर्स्ट क्लास को जाके देखें और उसको अभ्यास करें, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए और अभ्यास करने के लिए। तो ये हमारी आज की दूसरी क्लास है, जिसमें हम कुछ जेंटल फ्लोस के साथ बेसिक योगा आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आप किसी भी अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए और मैं आपको मिलती हूँ आपकी योगा मैट्स पे। तो हम अपने अभ्यास की शुरुआत करते हैं स्थित होके अपनी मैट पे। हम इस समय सुखासन की स्थिति में बैठे हुए हैं और हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे हमारे घुटनों पे। जेंटली अपनी आंखों को बंद करेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमर गर्दन सीधी करेंगे। 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। सांसों की इस गति को विराम देते हुए हम करेंगे मंत्र उच्चारण। तो सभी मेरे पीछे आंख बंद करे ही दोहराएंगे इस मंत्र को। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। करेंगे आज के सत्र का पहला योग अभ्यास। तो अपने मैट्स पे आप इस प्रकार से अपने घुटनों के सहारे से अपना हाथ इस ओर दिशा की ओर हुए हुए झुके हुए, आपके दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल जितना गैप और आपके दोनों हाथों में शोल्डर लेवल जितना गैप, आपके हाथ, आपकी कलाई, कोहनी व शोल्डर्स एक ही सीध में रहेंगे और आपके घुटने और आपके हिप्स एक सीध में। इस अवस्था में हम करेंगे अपना पहला योग अभ्यास, जो कि है मार्जरी आसन या कैट एंड काउ पोज। तो चलिए मेरे साथ सभी करेंगे। अपनी पेट को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए, अपनी पीठ से राउंड बनाते हुए गर्दन को नीचे लेके जाएंगे। सांस आपकी सामान्य, सांस छोड़ते हुए अपने पेट को नीचे की ओर लेके जाएंगे। वह गर्दन आपकी पीछे की तरफ स्विंग बैक करेगी। एक बारी पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए पेट को ऊपर की ओर लेकर आएंगे, गर्दन आपकी नीचे। सांस इधर सामान्य रहेगी, पंजे आपके मैट से एंगेज्ड, और सांस भरते हुए वापस
जिनकी कमर में अत्यंत दर्द रहता है वो ये आसन करने से बचे। बाकी ये आसन आपके शोल्डर्स के लिए, आपके हाथों की स्ट्रेंथ के लिए, आपके कोर के एंगेजमेंट के लिए, वो आपके पूरे बॉडी पोस्चर के लिए बेहद ही लाभकारी आसन है। एक बारी पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए पेट को ऊपर की ओर सिकोड़ेंगे, हाथ आपके सीधे, गर्दन आपकी निचली ओर झुकी हुई, और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर, पेट नीचे, गर्दन ऊपर, दृष्टि आसमान की ओर। वाह। इसी अवस्था में हम करेंगे अपना दूसरा अभ्यास, जो कि है बाल आसन। जैसे आप इस पोजीशन में हैं, अपने दोनों घुटनों को एक साथ लाते हुए, पीछे पंजों को जोड़ते हुए पीछे की ओर स्लाइड बैक करेंगे। आपके हाथ आगे की ओर झुकते हुए, आगे की ओर जाते हुए, आपकी गर्दन नीचे की ओर। इस अभ्यास में कुछ देर सांसों को हम गहरा व लंबा करेंगे। गहरी लंबी सांसें लेंगे व गहरी लंबी सांसें छोड़ेंगे। इस अभ्यास को हम कहते हैं बाल आसन। तो सभी करेंगे बाल आसन का अभ्यास। ये आपके मन की शांति, मानसिक तनाव व डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे रोगों के लिए बेहद ही लाभकारी है। आप देखेंगे कि आप एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, एक आनंद व आराम की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। इसी अवस्था में कुछ देर सांसों की गति प्रगति के साथ हम बाल आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए, सांस सामान्य करते हुए हम अपनी गर्दन को सामने की ओर उठाएंगे और अपने हाथों से स्टैंड बनाते हुए धीरे से अपने घुटनों को अलग करते हुए अपने पंजों के सहारे हम अपने हाथ को आप ऐसे पंजों के बल खोल लीजिए ताकि आपका एक स्टैंड, मजबूत स्टैंड बन पाए। हाथों से फर्मली अपने हाथों को प्लेस करके योगा मैट पे घुटनों के सहारे उठेंगे और आएंगे पंजों के बल, और करेंगे अपने अगले योगाभ्यास की प्रैक्टिस, जो कि है पर्वत आसन। आपके हिप्स उठे हुए, आपके पंजे योगा मैट से एंगेज, आपकी निगाह आपकी नाभि की ओर इस दिशा में आते हुए हम करेंगे योग अभ्यास पर्वत आसन का। पर्वत आसन बेहद ही बेहतरीन आसन, आपकी पूरी बॉडी पोस्चर और आपकी स्ट्रेंथ के लिए। जिनको इस अवस्था में नहीं रुका जा रहा, वो कुछ देर अपने पैरों को इस प्रकार मोड़ भी सकते हैं। हल्का हल्का अपने दोनों पंजों से आप ऐसे मूवमेंट ले सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। एक बारी पुनः हम अपने घुटनों के बल आते हुए फिर से बाल आसन की स्थिति में आएंगे। अपने
श्वास को सामान्य करते हुए हम कुछ देर विश्राम करेंगे बालासन में। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। रिलैक्स करेंगे। दो से 3 बारी सांसों के इस अभ्यास के बाद फिर से अपने हाथों का हम उपयोग करते हुए स्टैंड बनाते हुए घुटनों को मैट से पुश करते हुए हम अपने दोनों पंजों को एक साथ लेकर आएंगे। जिनसे ये अभ्यास एक साथ पंजे लाके ना हो पाए, वो अपने पंजों को दूर रख के भी ये अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में आप अपने पंजों को दूर रख के ही ये अभ्यास करें। आपकी निगाह आपकी नाभि की ओर। फील करें अपने कोर को एंगेज्ड, अपने हाथों में एक स्ट्रेंथ की अनुभूति। आपका पेट टग्ड इन रहेगा और यहीं से हम कुछ स्टेप्स आगे लेते हुए अपने योगा मैट्स पे उठ जाएंगे। खड़े होंगे अपने योगा मैट्स पे और यहाँ पे हम 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। गहरे लंबे सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आपकी आंखें खुली हुई रहेंगी। ध्यान रखेंगे कि अपनी आंखों को बंद नहीं करेंगे, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों को अपने हम वेस्ट पे रखेंगे। दोनों पैर में थोड़ा सा गैप, कंधों जितना गैप रख सकते हैं और हम लेंगे 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ करेंगे हम अपने सभी योगा अभ्यास। तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी योगा अभ्यास में किसी भी तरीके का स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा। इंस्टेड उसके बदले आपको जितना भी आपका बॉडी में जितना भी तनाव है, कोई भी खिंचाव है, कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन है, वो रिलीज होगी। तो आप स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए करेंगे योगाभ्यासों को। चलिए, सांस सामान्य करने के बाद करते हैं खड़े होके हम अपना अगला अभ्यास। तो अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से जोड़ लेंगे। आपके दोनों हाथ आपके वेस्ट से उठते हुए एक इंटरलॉक पोजीशन में आ जाएंगे आपके सर के ऊपर। यहाँ से अपने हाथों को ऊपर की ओर इस दिशा में मूव करेंगे। पूरा स्ट्रेच लेंगे अपने हाथों में। स्ट्रेच योर आर्म्स अपवर्ड्स और उसी के साथ अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए हम धीरे से अपने पंजों के ऊपर आएंगे। वापस, जिनसे अपने पंजों के ऊपर आया ना जाए वो केवल इसी अभ्यास को करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। फुल स्ट्रेच देंगे अपने हाथों को, कंप्लीट स्ट्रेच महसूस करेंगे अपने बाइसेप्स में, अपने आर्म्स में एक स्ट्रेच, बेहतरीन स्ट्रेच। तो इसी स्ट्रेच को महसूस करते हुए जिनसे अपने पंजों पे आया जाए वो अपने पंजों पे इस प्रकार से ऊपर आ जाए। वापस से नीचे, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बारी पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। फुल कंप्लीट स्ट्रेच। स्माइल ऑन योर फेस। फील द स्ट्रेच, फील द प्रेशर रिलीजिंग योर बॉडी, योर आर्म्स। एंड सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर अपने हाथों को नीचे की ओर लेके जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास जो कि है पाद हस्त आसन या हस्तोत्तान आसन। चलिए,
तो अपने मैट्स पे आप इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप, शोल्डर्स आपके जितने हैं उतना गैप आपके पैरों में, तो आपको वो एक अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा। अपने दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप, आपके दोनों हाथ आपकी वेस्ट पे, सांस भरते हुए हम जाएंगे पीछे की ओर, तो अपनी कमर से मुड़ेंगे पीछे की ओर। जिनको हर्निया, कोई भी अल्सरेटिव कोलाइटिस या पेट के बहुत अधिक समस्या है, तो वो इस अभ्यास को करने से बचेंगे। बाकी सब इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिनको वर्टिगो या जिनको चक्कर आते हैं, वो भी ये अभ्यास बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही हल्के वे में करेंगे आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग। तो हम अपने दोनों हाथों को वेस्ट पे रखते हुए झुकेंगे कमर से। आप ध्यान रखेंगे कि आपके पैर, घुटने आपके एक सीध में ही रहेंगे, ये आगे की ओर नहीं जाएंगे, सिर्फ आपकी कमर पीछे की ओर झुकेगी। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आंख खोलते हुए हम झुकेंगे पीछे की ओर। सांस सामान्य, सांस भरते हुए आएंगे बीच में। यहीं से हम इसी आसन का एक और वेरिएशन करेंगे, या आप कह सकते हैं इसका एंटी पोज। जैसे कि हम पीछे जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें आगे भी जाना होगा। तो हमने अभी जैसे पीछे का आसन करा, पीछे हमने अपनी कमर को मोड़ा, उसी प्रकार हम अपनी कमर से आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान रखेंगे कि अपने कंधों को या अपने कमर को ऐसा गोल मोड़ेंगे नहीं, अपनी एक सीध में ही हम नीचे जाएंगे। ये आसन उन लोगों के लिए लाभकारी नहीं है जिनको बहुत ज्यादा कमर दर्द या बैक एक की समस्या रहती है। बाकी सभी लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो सभी करेंगे मेरे साथ। सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। आप ध्यान रखेंगे आपकी कमर सीधी रहेगी। आपसे जितना आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग नीचे जाया जाए आप उतना नीचे जाएंगे। कमर सीधी, निगाह सामने की ओर। सांस नीचे जाते हुए जाकर सामान्य। आंखों को बंद नहीं करेंगे, आंखें आपकी नॉर्मल खुली रहेंगी। एक बारी पुनः सांस भरते हुए हम जाएंगे पीछे की ओर। कमर से झुकेंगे, सहारा लेंगे अपने हाथों का। हल्का सा स्ट्रेच आपकी कमर में महसूस करेंगे। जिनको भी बहुत ज्यादा बैक पेन की समस्या रहती है उनके लिए ये अभ्यास बेहद ही लाभकारी है। स्लिप डिस्क, बैक पेन, आपके कोई भी स्पाइनल डिसऑर्डर में आप जितने भी बैक फोल्डिंग, जो पीछे की तरफ मुड़ने वाले आसन होते हैं, वो अभ्यास आपको बेहद लाभ देंगे। चलिए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। ये अभ्यास उदर के रोगों के लिए, पेट की समस्या के लिए, डायबिटीज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी आदि समस्याओं के लिए बेहद ही लाभकारी आसन। सांसों की गति सामान्य। सांस भरते हुए कमर आपकी सीधी रहेगी, ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए वापस। चलिए, दोनों पंजों को मिलाते हुए हम अपने मैट्स पे स्थित हो जाएंगे। ये वज्र आसन की स्थिति है। तो जिन भी लोगों को घुटनों में अधिक समस्या रहती है या पाइल्स की दिक्कत रहती है, तो वो लोग वज्र आसन में नहीं बैठेंगे। बाल आसन के समय भी आप वज्र आसन की स्थिति में होते हैं, पर आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि अगर आपको ये समस्या है तो आप वज्र आसन की जगह आप नॉर्मली जो हमारा सुख आसन है, या आप जैसे बैठते हैं नॉर्मली, आप बैठ के इसी अवस्था में आप बाल आसन का अभ्यास कर सकते हैं।
तो आपको अपनी क्षमता, अपने रोगों के अकॉर्डिंग सारे अभ्यास करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए हम करते हैं अपना अगला अभ्यास। हमारा अगला अभ्यास होगा हमारे पेट के बल। बहुत ही इजी अभ्यास कर रहे हैं आज की क्लास में, क्योंकि ये हमारी एक बेसिक क्लास है योग की। अभी हम कोई भी एडवांस लेवल नहीं कर रहे, सिर्फ बिगनर्स लेवल कर रहे हैं। और बिगनर्स लेवल में आपके जो भी आसन है ये सारे आपके एक बेस बनाएंगे अपने आगे वाले योग अभ्यास के लिए। तो सभी अपने मैट्स पे पेट के बल इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को जोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से एक स्टैंड बनाएंगे इस प्रकार, और अपने थोड़ी के नीचे रखते हुए उसको ऐसे रख लेंगे। इस अभ्यास का नाम है मकर आसन। मकर आसन में हम अपने बॉडी को एक अलाइंड पोजीशन में रखते हैं। पेट हमारा मैट से एंगेज रहेगा, हमारी दृष्टि, हमारी निगाह सामने की ओर, और एक एक करके हम अपने पैरों को इस प्रकार से अपने हिप से एड़ी को टच करने का अभ्यास करेंगे, जिनसे अपने पैर नहीं मोड़े जाएंगे। ज़्यादा तकलीफ हो तो केवल इस स्थिति में बैठ के अपने कमर पे, आपकी कमर के बीच वाले भाग में आपको एक स्ट्रेच और एक काइंड ऑफ आपका रिलीविंग पेन, अगर आपकी कमर में बहुत दर्द रहता है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है या कोई भी कमर आदि रोग है, तो वो आपको लगेगा कि सारा आपका स्ट्रेस, आपका तनाव वहाँ से निकल रहा है। तो इसी तनाव को निकलते हुए अपनी बॉडी को लाइट होते हुए महसूस करेंगे। बाकी सबसे जितना भी अपने पैरों को मोड़ के हिप्स टच हो उतना अभ्यास करेंगे सभी। चेहरे पे मंद मुस्कुराहट के साथ, चाहे तो अपनी कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए और महसूस करिए इस योग अभ्यास को। अपने योग अभ्यास का आनंद लेते हुए, रिलैक्स करते हुए, जेंटली अपनी बॉडी की आवाज़ सुनते हुए, महसूस करते हुए अपने योगाभ्यास को हम जारी रखेंगे। चलिए इस अभ्यास को विराम देते हुए हम अपने हाथों को आगे की ओर लेकर आएंगे, और इस जैसे हमारे हाथ इस प्रकार थे, तो हम अपने हाथों को इस प्रकार एक दूसरे पे रखते हुए अपने माथे को हम अपने हाथों पे रखेंगे। पैरों को हम आसमान की ओर झुका देंगे और इसी अवस्था में 2 से 3 बारी गहरे लंबों के सांसों के साथ हम विराम करेंगे। आंख बंद करके सभी रिलैक्स करेंगे। यहीं से हम बाईं ओर करवट लेते हुए अपनी योगा मैट पे पीठ के बल आ जाएंगे। सभी ध्यान रखेंगे कि हम बाईं ओर से अपनी लेफ्ट हैंड साइड से ही अपने पीठ पे आए। अपनी बॉडी को हल्का सा रिलैक्स करते हुए, टेंशन प्रेशर रिलीज करते हुए बढ़ेंगे हम अपने अगले योग अभ्यास की तरफ। अपने दोनों पैरों को हम एक साथ जोड़ लेंगे और इनको हम ऊपर की ओर धीरे धीरे
अपने हिप्स तक वॉक इन करेंगे और फिर धीरे से हम अपने पैरों को ऊपर की ओर लेके आएंगे। अर्ध हलासन, आपके पंजे सीधे, आपके पैर एक स्ट्रेट लाइन में, आपके दोनों हाथ आपके हिप्स के आसपास, श्वास सामान्य, शोल्डर्स आपके मैट की ओर एंगेज्ड, निगाह आपकी आकाश की ओर। करेंगे इस अभ्यास को। अगर आपसे इस अभ्यास में ज्यादा देर रुका ना जाए तो अपने आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों के पास ऐसे सहारा दे सकते हैं। तो ये अभ्यास आपके लिए करने में इजी रहेगा। जिनको हाई बीपी की समस्या है, आंखों में कोई रोग है, ग्लूकोमा है, या जिनको हार्ट डिजीजेस है, वो ये अभ्यास ना करें, उनके लिए ये अभ्यास वर्जित है। बाकी सभी ये अभ्यास को फॉलो कर सकते हैं। आप फील करेंगे कि आपको एक स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा आपकी नीज से लेके आपके काफ्स एरिया तक। अच्छा सा एक प्यारा सा हल्का सा स्ट्रेच। आपसे किसी को भी अपने घुटनों को इस प्रकार मोड़ना नहीं है। आपसे जितने सीधे हो पाए आपके पैर उतने ही सीधे रखने हैं, पर ध्यान रखिए कि घुटनों को ऐसे मोड़ के या इस प्रकार आप अभ्यास नहीं करेंगे। अपने पैरों को एक सीध में लाके इस अभ्यास को करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस से विराम। 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। फील करेंगे कि आपकी बॉडी, आपके पैरों में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच महसूस हुआ जब आपने अर्ध हलासन का अभ्यास करा। फील करेंगे उस स्ट्रेच को, जितनी भी आपका तनाव है वो आपकी बॉडी से रिलीज होता हुआ, एक बहुत लाइटनेस आपकी बॉडी में फील होती हुई। सांस, गहरे लंबे सांस भरेंगे व गहरे लंबे सांस छोड़ेंगे। अपने दोनों हथेलियों को आकाश की ओर रखते हुए अपने दोनों पैरों को आप लेटाते हुए शोल्डर्स, कमर, घुटने आदि सबको रिलैक्स करते हुए हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सारा तनाव, सारा खिंचाव को छोड़ते हुए महसूस करेंगे एक लाइटनेस अपनी बॉडी में। श्वासों की गति प्रगति के साथ फील करेंगे इस लाइटनेस को। शवासन की स्थिति में हम अपनी सांसों को रिलैक्स करते हुए पूरी बॉडी को, अपने मन, आत्मा, शरीर को रिलैक्स करेंगे। शवासन में कुछ देर विश्राम करने के बाद हम सभी बाईं ओर से करवट लेते हुए उठेंगे और अपनी योगा मैट पे स्थित होंगे। स्लाइटली अपनी बॉडी को बाईं ओर हम लेके जाएंगे। धीरे से अपने हाथों के सहारे हम उठ के अपने योगा मैट पे बैठ जाएंगे। सुखासन की स्थिति में अपनी योगा मैट पे दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए हम 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। आंखें आप कोमलता से बंद रख सकते हैं। इस शांति, इस आनंद का अपने पूरे शरीर में अनुभव कीजिए।
आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपके भाव सब शांत हो रहे हैं। इसी अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ हम करेंगे शांति पाठ का उच्चारण। सभी मेरे पीछे दोहराएं। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएंगे। इस योग सत्र के लिए हमने जितने भी अभ्यास करे, प्रभु ईश को नमन करते हुए हम उन सभी अभ्यासों के लिए हमारे अंक, प्रति एक अंक को उसका लाभ मिले, हम ये निवेदन करेंगे। हम निरंतर इसी प्रकार योगाभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम आज के इस योग सत्र को विराम करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। जितनी भी ऊर्जा हमने एकत्रित करी है अपने योगाभ्यास के दौरान, उस सभी को अपने शरीर में वापस से ग्रहण करेंगे। कोमलता से आंखें खोलते हुए प्रसन्न भाव, प्रसन्न मन, इस शांति के अनुभव के साथ हम आज के इस योग सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आशा है आप सभी को इस योग सत्र से अच्छा बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको आनंद व प्रसन्नता प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं हम अपने अगले योगाभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।